बात करें पूर्व प्रधानमंत्री जी की मृत्यु के बाद उनके किए गए कार्यों को याद करने की। देश ने आज बड़े ही भारी मन से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को विदाई दी, नमन किया, उनके कार्यों को याद किया। देश के गणमान्य नागरिक और आम लोग सभी ने मनमोहन सिंह के 10 साल के सरकार के कामकाज को याद किया। मनमोहन सिंह को विदाई देने की इस घड़ी में कुछ तस्वीरें हैं जो आपको अब हम दिखाने वाले हैं। आज दिन भर तांता लगा रहा है विशिष्ट लोगों के पहुंचकर श्रद्धांजलि देने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, गांधी परिवार के सभी सदस्य, दिग्गज नेता मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार होगा। उनकी पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी हुई उनके निवास पर कल देर रात पहुंचाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री जी ने उनको आज श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आप उसकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्वों का जिन्हें निर्वहन किया, ऐसे हमारे सुयोग्य प्रतिभा के धनी, और जैसे उनके शब्दों में, उनके मौन में कई रहस्यों को लेके वो चले गए। हमारे बीच में उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश ने कई जगह पर अपनी नीतियों के बलबूते पर एक नई दिशा पाई है। मैं परमपिता महाकाल से कामना करता हूँ कि उनके अपने चरणों में उनको स्थान दें। ओम शांति। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने अपने जीवन काल में शैक्षणिक ऊंचाइयों को छूकर देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। अर्थशास्त्र के विद्वान थे, लेकिन थियोरी को प्रैक्टिकल में वित्त मंत्री के रूप में 1991 में लिबरलाइजेशन के द्वारा भारत के आर्थिक द्वार उन्होंने खोले थे। तो देश ने आज नम आंखों से भारत में आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री जी को अंतिम विदाई दी है। मनमोहन सिंह का जाना सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री की विदाई नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। देखिए जरा उनके कृतित्व की एक झलक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ऐसी न जाने कितनी भूमिकाओं में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सेवा की। आज उन्हें सारा देश पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर नमन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और देश के वित्त मंत्री के रूप में भी अपने काम से अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल देश के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ। यूपीए सरकार का 10 साल नेतृत्व करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अहम फैसले लिए जो क्रांतिकारी साबित हुए। देश के वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की बुनियाद रखी, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, उदारीकरण के रास्ते से भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, आर्थिक संकट के दौर से उबारकर दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की दौड़ में ला दिया। डॉक्टर सिंह के आर्थिक उदारीकरण की बदौलत ही देश की बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकलने का मौका मिला। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर पहले कार्यकाल में लोगों को साल 2005 में सूचना का अधिकार मिला। सरकारी दफ्तरों में सूचना हासिल करना आसान हुआ, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई। इसके जरिए कई घोटालों, सरकार व प्रशासन में नीचे से ऊपर तक व्याप्त भ्रष्टाचार के खुलासे हुए।
प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2005 में रोजगार गारंटी यानी मनरेगा की शुरुआत की, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को साल के 100 दिन रोजगार की गारंटी मिली। इस कदम ने गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ने से उद्योगों को भी फायदा हुआ। पीएम के तौर पर मनमोहन सिंह ने साल 2006 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील फाइनल की। इससे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की ईंधन आवश्यकता पूर्ण हुई। परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगे इससे जुड़े प्रतिबंध खत्म हुए। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इस डील ने अहम भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह ने इस डील के लिए अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। जनवरी 2009 में यूपीए सरकार ने आधार स्कीम लॉन्च की, जिसने हर भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान दी। आधार कार्ड में बैंक में खाता खोलने से लेकर मोबाइल की सिम खरीदने तक कार्य आसान हुआ, पारदर्शी व सुरक्षित बना। सरकारी योजना के लाभार्थियों की पहचान निश्चित और आसान हो गई। अप्रैल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया, जिसमें सभी बच्चों के लिए फ्री शिक्षा हासिल करने का रास्ता पक्का हुआ। शिक्षा पहली बार कानूनी अधिकार बनी। इसी कानून के बदौलत शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वभाव से अंतर्मुखी थे। सार्वजनिक मंचों पर वे बड़ा कम बोला करते थे। इसके चलते अक्सर उनकी मौन मोहन कहकर आलोचना भी की जाती रही। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस आलोचना पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, मैं नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं। राजनीतिक मजबूरियों के बीच मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मुझे उम्मीद है इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। हालांकि इसके बाद भी अपने 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश भर की मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया। मनमोहन सिंह की गिनती भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में है। आर्थिक उदारीकरण, मनरेगा, आधार स्कीम, शिक्षा और सूचना का अधिकार जैसी योजनाओं के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हमारी तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से भी हम उन्हें नमन करते हैं।